बंधुओं, ये वृंदावन का स्वभाव है। जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो तो वृंदावन आ जाना। अब कई लोग कहते हैं कि हमें वृंदावन जाने के बाद भी शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली आपको वृंदावन जाने के बाद? आप वृंदावन जब गए तो आप वृंदावन को देखने गए, वृंदावन का दर्शन करने गए, लेकिन वृंदावन देखने की वस्तु नहीं है। क्या देखोगे आप? बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मंदिर देखोगे। ये तो अब हमारे सामने बन गए, पहले बड़े बड़े मंदिर नहीं थे। उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो आपके दिल्ली गुड़गांव में ही है। और क्या देखोगे? बड़े बड़े रोड देखोगे। उससे अच्छी सुविधा आपके यहाँ पर है। और कितना सुंदर सिग्नेचर ब्रिज है, उसके ऊपर रेस्टोरेंट बन रहा है। पता नहीं कब उसकी ओपनिंग होगी, कब हम उसमें कॉफी पिएंगे। तो इस दृष्टि से देखोगे तो जिस अशांति से वृंदावन गए हो, उसी अशांति से आप लौट कर आओगे। वृंदावन में आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चल दोगे, पतली पतली गलियां दिखेंगी, राधे राधे करते भक्त दिखेंगे, रिक्शे वाले दिखेंगे, कहीं नालियों की गंदगी दिखेगी, कहीं सूकर चलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और अंदर जाके जब बिहारी जी को देखोगे तो हमारे आपके पास ये सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें देख सके। हमारे आपके पास है सामर्थ्य? जब हमारे वृंदावन में कोई नई बहू आती है ना बंधुओं, तो कहा जाता है कि नेग जब यमुना जी पे जाए ना तो लंबो घूंघट दे के जाइयो कि वह कदम के वृक्ष के नीचे एक कालो कालो पुरुष मिले हैं, बंसी बजावे हैं। और वाह की छवि तेने एक बार देख ली, वाह को मुख अगर देख लियो तो फिर तू घर वापस लौट के ना आ सकेगी। वृंदावन तो पागलों की भूमि है भक्तों। गुरुदेव कहते थे कोई दिमाग का पागल हो तो उसे आगरा भेजो, लेकिन कोई अगर दिल से पागल है तो उसे वृंदावन बुला लो। वृंदावन में पागल बसते हैं। भगवान के प्रेम में जो पागल है वही वृंदावन रह सकता है, और कोई नहीं रह सकता वृंदावन। और देखने की वस्तु नहीं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें देख सकें। पागल हो जाओगे अगर देख लो। रात को बहुत से लोग निधिवन जी में चले जाते हैं चोरी से। कितने हमारे रिपोर्टर्स चले गए, न्यूज वाले, और काफी लोग चले गए कि रात को देखें निधिवन में होता क्या है। तो उन्होंने ऐसा कुछ निधिवन में देखा कि आधे तो मर गए और आधे पागल हो गए। ये इसी कलयुग की चर्चा कर रहा हूं। तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। बिहारी जी में हम जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि हम उन्हें देख सकें। एक बार वो हमें देख लें तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। ये तो हरिदास स्वामी जी के पास ही दिव्य दृष्टि है, जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने दिखा भी दिया अपने संग हम सबको। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंदर, श्री हित हरिवंश जी के अंदर जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्राप्त किए, प्रकट किया, श्री गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन लाल जी को प्रकट किया, और हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया। वृंदावन देखने की वस्तु नहीं है। जब वहां की रज पर आप चलेंगे, ब्रज की कुंज गलियों में चलेंगे, और उस बांके बिहारी लाल के दर्शन के लिए उस भीड़ में जब धक्के खाएंगे। अभी एकादशी के दिन, होली से पहले और होली पर भी 8 किलोमीटर लंबी लाइन थी बिहारी जी के दर्शन की। 8 किलोमीटर पहले जाकर खड़े हो जाओ। वृंदावन से आ रहे हैं तो वहीं का रंग चढ़ा हुआ है हम सब पर। बहुत भक्त सोनिया विहार से भी पधारे। इतना अच्छा होली उत्सव वृंदावन में हुआ, बहुत आनंद आया। तो 8 किलोमीटर पहले खड़े हो जाओ। दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं है। किस झोंके में 8 किलोमीटर चले जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। हाथ पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं, पब्लिक के झोंके में ही पहुंच जाओगे। लेकिन उस झोंके में, उस यमुना के तट पर, उस रज में जब एकांत में आप भ्रमण करोगे, विचरण करोगे, चलोगे, जब रज आपके चरणों में स्पर्श होगी, आपके हाथों में स्पर्श करेगी, और आपके हृदय से विषय विकार स्वयं ही दूर हो जाएंगे, तो आप वृंदावन में कुछ देखोगे नहीं, लेकिन शरीर में जितने रोमकूप हैं प्रत्येक रोम आपके स्फुलित हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और प्रत्येक रोम रोम से आप वृंदावन को महसूस करोगे। बंधुओं, वृंदावन देखने मत जाना, वृंदावन जाना तो महसूस करने जाना। महसूस करने का विषय।